और हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं। प्रमोद स्वामी साहब भी मुझे अब स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं। प्रमोद स्वामी जी, AIMIM जो है वो दरअसल भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, ये आरोप आपके ऊपर देश के बाकी राज्यों में लगता रहा। अभी देखिए बिहार के नतीजे आए तो लोगों ने कहा देखिए घाटा करवा दिया आरजेडी का। अब आप AIMIM कहती है कि बंगाल में भी लड़ेगी। क्या इस भ्रम को इस बार तोड़ने की कवायद है क्या, जो बीजेपी का सारा आला नेतृत्व, बड़े बड़े नेता वहां पर उतर गए निकाय चुनाव में? देखिए ऐसा है कि चुनाव जो है उसमें हर राजनीतिक दल जो है अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है और जनता के बीच में जाके समर्थन मांगता है। आज हम जिस तरह से बड़ी शिद्दत के साथ, बड़ी मजबूती के साथ हैदराबाद में ओबीसी जी को चुनौती दे रहे हैं, उससे ये बात साबित होती है कि जो हमारे विपक्षी दल जो हम पे आरोप लगा रहे हैं वो आरोप बिल्कुल बेबुनियाद है। वरना इस तरह की एक मजबूत लड़ाई हैदराबाद में हम वैचारिक लड़ाई उनके साथ नहीं लड़ते। दूसरी बात, जहां तक आपने कहा बिहार या बंगाल के में ओबीसी के जो अपने जनाधार बढ़ाने के लिए वो चुनाव में अपने कैंडिडेट दे रहे हैं, तो ये उनका निर्णय है कि वो कहां कैंडिडेट देते हैं और कहां कैंडिडेट नहीं देते हैं। डेमोक्रेसी में इस बात की नहीं, ओवैसी के गढ़ में हैदराबाद में जाकर अगर बीजेपी के आला नेता ओवैसी को घेरते हुए नजर आएंगे तो वो भ्रम टूटेगा क्या? ये भी एक मंशा है। मेरा ये सवाल था कि भाई बीजेपी की बी टीम है ओवैसी की पार्टी, तो उनकी वैचारिक लड़ाई है। अब उनके भाई साहब कहते हैं कि 5 मिनट के लिए सेना और पुलिस को हटा दें तो फैसला हो जाएगा। तो ऐसी जो बात जो सांप्रदायिक भाषण उनके भाई साहब देते हैं, हाँ। और इस तरह से कहा के समय में इन्होंने कहा जो है वो नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता लेने का कानून नहीं है। लेकिन जिस तरह से इन्होंने बयानबाजी की तो इनकी बयानबाजी इनकी सोच को स्पष्ट करती है। इनकी जो निजामी सोच है उसका हम गणतांत्रिक रूप से विरोध कर रहे हैं और जनता के पास में जाकर के हम समर्थन मांग रहे हैं। तो अब ये जनता तय करेगी कि जनता के मन में क्या है। जनता जो जनादेश देगी वो हमें स्वीकार है। और आप ये भी तो कह रहे हैं कि ओवैसी को अगर जो वोट पड़ेगा तो वो भारत के खिलाफ वोट होगा। तेजस्वी सूर्या का बयान याद है कि नहीं आपको? देखिए, लोकतंत्र में चुनाव के समय में बहुत सी बातें कही जाती है, ज्यादा तवज्जो देना नहीं चाहिए। ठीक है, ज्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए। समझना चाहिए कि भाई रैली हो रही है तो ऐसे में मसालेदार बयान तो दिए जाएंगे। इनायत अली बाकरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनायत अली बाकरी साहब, क्या टीआरएस को बीजेपी से बड़ा खतरा है? क्योंकि देखिए हमेशा बात होती थी कि टीआरएस कितनी सीटें लाएगी निगम चुनावों में और AIMM कितनी सीटें लाएगी, लेकिन इस बार बीजेपी वर्सेस ओवैसी हो गया है मुकाबला और ट्रायंगुलर मुकाबला हो रहा है इस बार। बहुत दिलचस्प है। क्या टीआरएस को खतरा है बीजेपी से? मैं सुबह खबर ये बताऊंगा जी कि शहर हैदराबाद में बीजेपी अपना मुखट लगाकर पूरे दिल्ली के नेता को गली में लाकर ये कोशिश कर रही है कि वो लोग किस तरह से MIM की सपोर्ट करें। MIM की सपोर्ट करने के लिए उन्होंने दिल्ली से यहां गली को आना पड़ा। योगी आदित्यनाथ जहां पर आकर स्पीच दिए वो इलाके के अंदर अगर आप चाहे के भी अगर 2 सीट जीत ली बीजेपी तो मैं आज लिख के देता हूं वो इलाके में मैं रिजाइन दे डालूंगा पार्टी से। मगर बीजेपी सिर्फ और सिर्फ शहर हैदराबाद का गंगा जमनी तहजीब को बिगाड़ने के लिए वो यहाँ पर आए और इनके पास डेवलपमेंट का मुद्दा नहीं है और किसानों से बचने के लिए दिल्ली से हैदराबाद भाग के आ गए। अच्छा, पूरे किसान वहां आंदोलन चला नहीं तो बाकरी साहब आपके मुताबिक ऐसे लोग नहीं है हैदराबाद में जो चाहते हैं कि नाम बदलकर इसका भाग्यनगर कर दिया जाए? मैं बता रहा हूं यहाँ की गंगा जमनी तहजीब हैदराबाद हो या हमें नाम बदलने से रोटी नहीं, यहाँ का डेवलपमेंट बदलने वाला नहीं है। हाँ। यहाँ पर जो चाहिए उस मुद्दों पे तो कोई बात नहीं करे। यहाँ के डेवलपमेंट पे बात नहीं हुई। कभी बीजेपी डेवलपमेंट पे बात नहीं करती, सिर्फ हिंदू और मुस्लिम से हटके दूसरा काम नहीं करती। मैं कहता हूँ हम बार बार कहते हैं केसीआर साहब के 100 कारनामे, एक भी कारनामे ऐसे नहीं है कि जिसको बीजेपी कह सके कि हम दूसरे। यहाँ कहते हैं कि हम 50,000 दे देंगे, जहां पर कर्नाटक में फ्लड आया वहां पर 2 रुपए नहीं दिए लोग। मैं पूछना चाहता हूं, मुद्दों पे लड़ाई होती है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार
रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।